अरे ये वर्ड मोमेंटम छूट गया था। तो हम मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि वेग, मोमेंटम वेग गति, या एमवी को क्या बोला जाता है कि मोमेंटम बोला जाता है। और आप लोगों की हिंदी भाषा में प्रतिवेग शायद बोला जाता है, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, संवेग या कुछ ऐसा ही बोला जाता है। तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर स्ट्रेंथ की, पावर का मतलब ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, स्टिमुलस फोर्स एनर्जी, ये सभी उसी साइंस में लिए जाते हैं। तो ये सभी फिजिक्स के वर्ड हैं, आप लोगों को आना ही चाहिए। ये वर्ड तो थोड़ा बहुत सुने ही होंगे। तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट वर्ड की, मोर्नफुल का मतलब दुखी या व्याकुल। तो यहाँ पे हम लोगों ने मोर्न पढ़ ही लिया था। तो डिप्रेस होना, पैनिक होना, ट्रेजिक या बो, कि वो है उसकी वजह से मैं दुखी हूँ। वोफुल का मतलब दुखी हूँ, और वो का मतलब एक तरीके से खतरे के हिसाब से भी लिया जाता है, वोफुल। तो यहाँ पे दुखी हूँ, खतरे की वजह से दुखी हूँ। ट्रेजिक, ट्रेजिडी हो गई। एक होता है वर्ड कॉमेडी, कॉमेडी का मतलब होता है हास्यास्पद, और उसका अपोजिट क्या हो जाता है कि उसका अपोजिट हो जाता है ट्रेजिडी। तो यहाँ पे वो ले सकते हैं। अब आते हैं, मैंने क्या बताए थे कि सरलिन बताया था वर्ड, और क्या बताया कि सर, सर की बताया था, सल की। ये सभी क्या, ये भी किससे थे कि रोने के सेंस में थे। और माला चली गई, मेलन चली, तो ये तो खूब ध्यान रखा होगा कि माला चली गई, तो ये अभी उसमें वो पहले ही आ चुका है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है कि मिस्टीरियस। तो ये मिस्टीरियस चीज़ है, गुप्त चीज़ है, खोजने की चीज़ है। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है, क्यूरियस हो जाते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, इस बात पे रहस्य है, तो इसको क्यों, उससे ध्यान रख सकते हैं क्यों हुआ ऐसा। सीक्रेट, कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं कि नहीं, को सीक्रेट है हमारे, तो उस सेंस में लिया जाता है। हिडन का मतलब छिपाना या मिस्टिकल। तो यहाँ पे ये सभी नॉर्मल वर्ड हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि माइथिकल। माइथिकल का मतलब होता है काल्पनिक। जो स्टोरी हमारी फिल्म में स्टोरी होती हैं ज़्यादातर क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। जो आप लोग दादी वगैरह से कहानी सुनते हैं वो भी कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। इमेजनरी, लीजेंडरी, फेबल। फेबल का मतलब क्या होता है कि जो हम लोगों को कहानी सुनाई जाती है उसे फेबल बोला जाता है। और फेरी टेल तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर छोटी क्लासों में जो हम लोगों को कहानी सुनाई जाती थी कि जो परी वगैरह की कहानी, उसे फेरी टेल बोला जाता था। सिंड्रेला की कहानी किस किस को पता है, कमेंट में बताएं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, नैरो। तो एन का मतलब क्या होता है, नैरो। नैरो मतलब क्या होता है, कम। नैरो पैंट के ऊपर स्कूल में बहुत पिटाई होती होगी किसी की, नैरो पैंट करा लिया, मतलब कि जो नीचे सिकड़वा लेते थे, मतलब कि बिल्कुल पतला करा लेते, तो उसे नैरो बोलते हैं कि संकुच करना या संकरा होना। और नैरो गली होती, गली बहुत पतली होती है। रैली वगैरह में जाओगे तो रैली वगैरह में गली पतली मिलेंगी, तो नैरो। लिमिटेड की, कम जगह, रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्शन, जैसा कि कोविड-19 में रिस्ट्रिक्शन लगी है। मार्जिनल कि कम मार्जिन है आपके पास। क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब क्या होता है कि फंसना, आप तुम किसी चीज़ में फंस जाओगे तो कमी हो गई, नैरो जगह, तो उस हिसाब से लिया गया नैरो। अब आते हैं नोटी। नोटी तो हम लोग सभी जानते हैं कि कृष्णा जी को नटखट बोला जाता था, तो नोटी बोल सकते हैं। और छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है कि नोटी बॉय बोला जाता है कि नोटी। अब नोटी आया तो हम लोग को क्या ध्यान रखना चाहिए कि हॉटी। हॉटी का मतलब क्या था कि हटी, और एक तरीके से इसे दिखावे के सेंस में भी लिया जाता था हॉटी को। अब आते हैं मिसचीवियस की। जो हम लोग मिसबिहेव करने वाले बच्चे को क्या बोलेंगे कि मिसचीवियस है। प्लेफुल, जो पूरे दिन खेलता रहता है। डिसोबेंट का मतलब किसी की बात नहीं सुनता या रगिस होना। तो यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा नया होगा, रगिस। तो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि रोज़ इसके ऊधम की वजह से परेशान रहते हैं। तो जब रोज़ ऐसे बोलोगे तो रोज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा दिमाग में भी रहेगा, तो आप लोग लिखने भी आसानी रहेगी। नेसेसरी का मतलब क्या होता है कि आवश्यक है या अनिवार्य है, कि ये हमारी ज़रूरत है। हमारी नेसेसिटी क्या है कि खाना पीना हमारी नेसेसिटी है, घर पानी हमारा नेसेसिटी। अब नेक्स्ट वर्ड है कि कंपलसरी। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर दिया होगा तो उसमें लिख के आता है कि दीज क्वेश्चन आर कंपलसरी टू। तो ऐसे कंपलसरी वर्ड आप लोगों को मिलता होगा। तो कंपलसरी का मतलब क्या होता है कि ज़रूरी है, मतलब कि अनिवार्य है, आवश्यक है। एसेंशियल का मतलब कि ये हमारी ज़रूरत है, नीड, नीड भी ज़रूरत। ऑब्लिगेटरी, तो यहाँ पे ऑब्लिगेटरी की हमारी ज़रूरत है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब क्या होता है कि नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। नहीं याद आ रहा तो हम ऐसे बता रहे कि नाइट में मर गए थे, ये सपना आया हमें। तो कैसा सपना होगा, कि बुरा सपना होगा, कि नाइट में मर गए थे तो कैसा होगा कि बुरा सपना होगा, बैड ड्रीम होगा, या हॉरर, डरावना, या ट्रायल। तो आते हैं नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट का मतलब जो शांति प्रिय आदमी हो, पैसिफिस्ट आदमी हो, और पीसफुल आदमी हो, उसे बोलते हैं कि शांति प्रिय आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है। अब आते हैं नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब कुख्यात। ये नोटी वाला ही वर्ड है। इनफेमस, फ्लैग्रेंट, या अनडिस्प्यूटेड।
कि जिसके बारे में हर जगह चर्चा मिलेगी, तो इसे बोलते हैं अनडिस्प्यूटेड। इस सेंस में लिया गया कि इसके बारे में हर जगह चर्चा मिलेगी। फ्लैग्रेंट भी इसी सेंस में लिया गया है कि ये बदतमीज आदमी है, डाकू वगैरह है, कुख्यात है, तो इस सेंस में फ्लैग्रेंट को लिया गया। नरेश का मतलब क्या होता है कि पालन पोषण करना, कि आपका नरेश, आपको पालन पोषण किसने किया है, तो उस सेंस में लिया जाएगा। चेरिश का मतलब खुशी के, उस सेंस में। कंफर्टेबल का मतलब कि सुख, आनंद। कल्टीवेट, कल्टीवेट जैसे कि पालन पोषण, फसल का भी तो पालन पोषण करते हैं हम लोग एक तरीके से। फसल कैसे उगती है कि हम लोग पानी देते, खाते देते, उस हिसाब से लिया गया। इनकरेज का मतलब क्या होता है कि बढ़ावा कर देना, कि बढ़ावा देना। अब जैसे अब यहाँ पे इसको कैसे सेंस में लिया गया है कि जैसे कि पेड़ जब पालन पोषण करते हो तो आप बढ़ते हैं, आप लोगों की भी तो हाइट बढ़ती होगी कि नहीं। अब आते हैं न्यू सेंस का मतलब होता है बाधा या पीड़ा या कष्ट। तो यहाँ पे कष्ट आए तो हमेशा ऑनरस वर्ड को ध्यान रखना कि ऑनरस का मतलब होता है कष्ट, अन्य हमें कष्ट दिए, ऑनरस। अब आते हैं न्यू सेंस पे, तो न्यू सेंस का मतलब क्या होता है कि न्यू सेंस, ये नए लोगों की वजह से न्यू सेंस, ये न्यू सेंस हम लोगों की जो प्रोग्रेस है उसमें रुकावट बन रहा है, कि ये नया सेंस है हमारी लिए रुकावट बन रहा है। हम लोगों के कष्ट का कारण यही है, नया सेंस जो लोगों की नई युवा पीढ़ी है, इनका अलग टाइप का सेंस हम लोगों के लिए। जो सोशल कल्चर है, सोशल मीडिया वाले जो फोटो और सेल्फी मुआ मुआ करके डालते रहते, तो वो हम लोगों के लिए क्या बन रहा है कि बाधा बन रहा है, कष्ट बन रहा है। इरिटेशन का मतलब प्रॉब्लम और ऑफेंस। ऑफेंस एक तरीके से कि कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑफेंस है, कि मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव वर्क किया है, तो यहाँ पे मतलब कि बाधा कष्टदायक वर्क किया है, तो यहाँ पे ये ऑफेंस का मतलब कष्ट से लिया गया है। पेन का मतलब भी यहाँ पे पेन का मतलब तो कष्ट होता है, ट्रबल का मतलब पीड़ा होता है, तो ये वर्ड तो आप लोगों ने थोड़े बहुत सुने भी होंगे, ऑफेंस तो नहीं सुना होगा। तो नेक्स्ट वर्ड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशियस का मतलब क्या होता है कि पौष्टिक। तो यहाँ पे हमारा वर्ड है कि न्यूट्रिशियस का मतलब क्या है कि पौष्टिक खाना है, हेल्थफुल है, बेनिफिशियल, नरिशिंग। तो ये सभी वर्ड नॉर्मल न्यूट्रिशन वाले हैं, तो ये वर्ड तो आप लोगों को लर्न नहीं करने पड़ेंगे। न्यूट्रिटिव। नॉक्सियस का मतलब क्या होता है कि ये हानिकारक है हम लोगों के लिए। नॉक्सियस उस सेंस में लिया गया है। तो यहाँ पे बैनफुल आया, तो बैन का मतलब क्या होता है कि विष से लिया जाता है। बैन, बैन का मतलब विष से लिया जाता है यहाँ पे। अब आते हैं ओ वाले वर्ड पे, तो ओ वाला वर्ड क्या है कि ओब्लियस। ओब्लियस का मतलब क्या, ओब्लिवियस का मतलब क्या होता है कि भुलक्कड़, जो भूल जाता है, कि ऑब्वियसली ये भूल गया है इसलिए लियाना। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ऑब्वियस ये लियाना भूल गया है, तो मतलब ये भुलक्कड़ एक तरीके से, केयरलेस, कि जिसे कुछ भी केयर नहीं है। फॉरगेट का मतलब भी भूलना होता है, कि फॉरगेट से मतलब कि भूल जाओ, ये चीज़ ऐसे बोला जाता है कि फॉरगेट का मतलब भी भूलना है। इग्नोरेंट का मतलब भी भूलने की सेंस है। नेग्लिजेंट का मतलब भी भूलने की सेंस। नेग्लिजेंट में क्या होता है कि ये कमी, नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है कि ये बहुत छोटी चीज़ हो या कम चीज़ हो, उस सेंस में लिया जाता है। तो यहाँ पे भुलक्कड़ क्योंकि इसे कम चीज़ें याद रहती हैं, इस सेंस में लिया गया है यहाँ पे नेग्लिजेंट। अब आते हैं ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या था कि घृणा या अप्रिय, कि ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, कि अबहोरेंट। एबोरेंट को अबहोरेंट के, अब ये हो रहा है, ये इससे हमें घृणा है, ये हमें अच्छी नहीं लग रही। अब एबोनोमोनिबल। अबोमिनेबल का मतलब होता है कि अमानवीय, अब मान नहीं सकते, ये घृणित बात को, अप्रिय बात को नहीं मान सकते। ऑडियंस की, उसकी ऑडी की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो गया हो तो ऑडियंस ध्यान रख सकते हैं। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से प्रतिकर्षण करना। अब आता है वर्ड अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है कि आकर्षण करना, एक दूसरे के पास जाना, अट्रैक्शन होना। लव होता है तो अट्रैक्शन होता है, तो उस सेंस में भी ले सकते हैं, लव अट्रैक्शन। रिपल्सिव का मतलब एक दूसरे से नफरत करना। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है कि स्पष्ट या प्रत्यक्ष, जो साफ साफ दिख रहा हो। एपरेंट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट या डिस्टिंक्ट। तो ट्रांसपेरेंट वर्ड आया तो तीन वर्ड ध्यान रख लीजिए। एक होता है ओपेक वर्ड। ओपेक मतलब क्या होता है कि कुछ भी ध्यान नहीं, दिख नहीं रहा होता, उसे बोलते हैं ओपेक। क्यों होता है यहाँ पे ओपेक, ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा ध्यान रख सकते हैं। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है कि ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है कि हल्का फुल्का दिख रहा हो, जैसे पॉलीथीन से हल्का फुल्का दिख रहा होता है, और शीशे से कुछ कांच का शीशा लिखा होता है तो उससे आर पार दिखता है, उस सेंस में लिया जा सकता है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग दिखना। और रीड बिटवीन लाइन हो, कभी भी आप लोगों को एडर वो इडियम देखे, रीड बिटवीन लाइन का मतलब क्या होता है कि क्लियरली दिख रहा है, कि लाइन क्लियरली विजिबल है, डिस्टिंक्ट है, उस हिसाब से लिया जाता है रीड बिटवीन लाइन का। ऑन लोकर का मतलब क्या होता है कि दर्शक, दर्शक बन के देखना। और ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है कि जो देखते हैं,
स्पेक्टेटर का मतलब जो हम लोग मैच देखते हैं जाके, तो हम लोग कैसे कौन होते हैं कि हम लोग स्पेक्टेटर होते हैं, वॉचर होते हैं। विटनेस का मतलब तो गवाही के सेंस में लिया जाता है कि हम इस चीज़ के गवाह हैं, हमने ये चीज़ देखी, ये इस चीज़ के दर्शक हैं। कि जैसे कोई बड़ा इवेंट हो जाता है मैच वगैरह में, जैसे युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे होंगे, तो उस मैच में जो लोगों ने देखा होगा तो वो लोग कहेंगे कि हम इस मैच के विटनेस हैं, इस मैच के गवाह हैं, हम लोगों ने देखा था ये बड़ा काम होते हुए, व्यूअर हैं। तो ये सभी सेंस। अब आ गया नया वर्ड की ओपेक। ओपेक जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे ये वही वर्ड है ओपेक। ओपेक माने कुछ नहीं दिखना। कि जब क्लाउडी सीजन हो जाता है, क्लाउडी का मतलब कि जब बादल आ जाते हैं, तो काले बादल आ जाते हैं, तो हम लोगों को क्या होता है कि अंधेरा सा छा जाता है, हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे वही है। ऑब्सक्योर का मतलब कि अब से कुछ भी करो। ऑब्सक्योर का मतलब कि दिखाई नहीं देना है, और सेंस में लिया जाता है कि अब से कुछ भी करो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे एक जोकर ने कहा होगा, अंकल जी होंगे बूढ़े, उनने कहा अनक्लियर का मतलब दिखने। और डिम, डिम लाइट तो हम लोग खूब जानते हैं कि लाइट बहुत डिम है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड अपोनेंट। अपोनेंट का मतलब क्या होता है कि शत्रु या विरोधी होता है। चैलेंज करने वाला चैलेंजर होता है। एंटागोनिस्ट कि हमारा शत्रु है, ये हमारा विरोधी है। एनिमी का मतलब भी शत्रु और फो, कि इनसे फूंक फूंक के कदम रखो क्योंकि ये हमारे शत्रु हैं। बड़ा शत्रु है कि वो हमारा फो है, बड़ा शत्रु है। और जैसा वर्ड बताया था ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब क्या है कि वक्ता या लेक्चरर या प्रीचर, स्पीकर। तो यहाँ पे ये प्रीचर थोड़ा नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए। तो प्रीचर ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि पर्चा लेके बोल रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं। जैसे मोदी जी पर्चा लेके बोल रहे हो तो अच्छे प्रीचर हैं, मतलब कि अच्छे वक्ता हैं, उस हिसाब से ले सकते हैं। ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक या एक्स्ट्रा चीज़ जो एक्स्ट्रा है कि वो ऑप्शन में ले जाओ। वॉलेंट्री का मतलब एक तरीके से क्या होता है, वॉलेंट्री का मतलब स्वयं सेवक की तरीके से लिया जाता है कि वॉलेंटियर हैं ये। अब यहाँ पे वॉलेंट्री कर रहे हैं कि मतलब कि ये एक तरीके से ऑप्शन की तरीके से वर्क करे। पॉसिबल कि ये पॉसिबल है कि एक्स्ट्रा चीज़ है इस चक्कर में। तो यहाँ पे ओवरकम। ओवरकम का मतलब क्या होता है कि जीतना या विजय प्राप्त करना, कि हमने तुम्हें हरा दिया, कि हमने तुम्हें डिफीट कर दिया इस मैच में, इस चीज़ में डिफीट कर दिया, युद्ध में डिफीट कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया, हरा दिया। ट्रम्प, ये वर्ड थोड़ा याद होगा, याद होना चाहिए। ट्रम्प, ट्रम्प का वो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ट्रम्प थे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति, तो वो हर किसी को हरा सकते थे क्योंकि अमेरिका तो किसी से हारेगा नहीं, अमेरिका के पास ज़्यादा पावर है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं कि ओनर। ओनर का मतलब क्या होता है, जिसके पास अधिकार हो और स्वामी। अब जैसे लैंड लॉर्ड होता है कि लैंड लॉर्ड का अधिकार होता है पूरी ज़मीन पे, और तो उसे क्या बोला जाता है कि ज़मींदार बोला जाता है। मास्टर का मतलब भी, जैसे हम लोगों के यहाँ पे कोई जानवर रखते हैं या कोई भी चीज़ रखते हैं, तो उस हिसाब में हम लोगों को मास्टर बोला जाता है कि हम इस चीज़ के मास्टर हैं। प्रोप्रिएटर, प्रोप्रिएटर का मतलब भी यही होता है कि स्वामी या अधिकार करने वाला, मतलब कि जो मालिक, प्रोप्रिएटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा वो वाले वर्ड ख़त्म हो गए, और यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखना ना भूलें कि आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी क्या नहीं।